कॉइन में सिक्कों की स्थिति कंडीशन उनके वैल्यू को निर्धारित करती है। यूएनसी, एयूएनसी, एक्स्ट्रा फाइन, वेरी फाइन, फाइन मुख्य ग्रेडिंग श्रेणियां है जो सिक्के के घिसाव और उसकी चमक को बताती है। इन चारों कंडीशन के बीच में क्या अंतर है मैं बताता हूँ। यूएनसी यूएनसी यानी अनसर्कुलेटेड, मतलब सिक्का कभी चलन में या सर्कुलेशन में नहीं आया। इसकी पहचान कैसे करें? बिल्कुल नए जैसा चमकदार, कोई घिसाव नहीं, वियर नहीं उसको। डिज़ाइन के बारीक हिस्से पूरी तरह से साफ, सिर्फ मिंट की हल्की सी निशान हो सकती है। सबसे उच्च और कीमती स्थिति। हाँ, हालांकि मिंट बैग में आपस में टकराने के कारण कुछ मामूली खरोच हो सकती है। दूसरा है AUNC, अबाउट अनसर्कुलेटेड, यानी लगभग अनसर्कुलेटेड। यह सिक्का बहुत कम समय के लिए सर्कुलेशन में रहा। इसे पहचाने कैसे? लगभग नया जैसा, बहुत हल्का घिसाव, खासकर उभरे हुए हिस्सों पर, और इसकी चमक ज़्यादातर बनी रहती है। यूएनसी से थोड़ा कम, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी हालत। ध्यान से देखने पर AUNC सिक्के के सबसे ऊंचे हिस्सों पर हल्की रगड़ दिखाई दे सकती है। एक वेयर हो जाता है, फेंट वेयर हो जाता है। इसका मूल्य UNC से थोड़ा कम होता है। तीसरे जो आता है वो है एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन। इसका मतलब है कि कुछ समय तक चलन में रहा पर अच्छी स्थिति में है। पहचान, इसकी पहचान कैसे करें? हल्का मध्यम घिसाव, डिजाइन के छोटे छोटे विवरण अभी भी साफ है, चमक कम हो चुकी होती है, कलेक्शन के लिए अच्छी ग्रेड मानी जाती है, और घिसाव होने पर भी लेकिन लगभग सभी मुख्य डिटेल साफ दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आती है वेरी फाइन कंडीशन। सिक्कों पर मध्यम घिसाव होता है। यह सर्कुलेशन में इस्तेमाल किया हुआ प्रतीत होता है। सिक्के का मुख्य डिजाइन और उस पे जो लेटरिंग होती है वो साफ दिखाई देती है, लेकिन जो उभरे हुए हिस्से हैं, जैसे कोई स्मारक सिक्का है, उस पे जैसे किसी बाल, चेहरे की बनावट या मुकुट थोड़े घिसे हुए होते हैं। लगभग 75% डिजाइन बरकरार रहती है, लेकिन छोटे डिटेल कम स्पष्ट हो सकते हैं। ओरिजिनल मिंट लस्टर लगभग नहीं होती है, समाप्त हो जाती है। पांचवा, फाइन कंडीशन। सिक्का काफी इस्तेमाल किया गया हुआ है। पहचान, इस कंडीशन में सिक्के पर स्पष्ट रूप से घिसाव दिखाई देता है। डिजाइन के कुछ ऊंचे हिस्से काफी घिस चुके होते हैं। डिजाइन के प्रमुख डिटेल्स अभी भी पहचाने जा सकते हैं, जैसे सिक्कों का वर्ष और मिंट मार्क, लेकिन फाइन डिटेल, छोटी बारीकियां मिट चुकी होती है। सिक्के की चमक पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है। इसका मूल्य बहुत कम मिलता है। जब तक के आपके पास कोई एकदम रेयर कॉइन फाइन कंडीशन का ना हो, इससे आपको मूल्य कम ही मिलेगी। अगर रेयर सिक्का है तो इससे आपको प्राइस ज़्यादा मिल सकती है। कॉइन की प्राइस में इन कंडीशन की वजह से क्या फ़र्क गिरता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो किताब है इंडियन कॉइनेज, उसको हम रिफ़र करते हैं साईनाथ जी की। तो सबसे पहले हम ये 50 पैसा नेशनल इंटीग्रेशन का जो 50 पैसा है वो लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि मुंबई मिंट फाइन कंडीशन 10 रुपीज़, वेरी फाइन कंडीशन 15 रुपीज़, एक्स्ट्रा फाइन 20 रुपीज़, यूएनसी 75 रुपीज़। कलकत्ता वाला फाइन कंडीशन 800 रुपीज़, वेरी फाइन 1000 रुपीज़, एक्स्ट्रा फाइन 2000 रुपीज़, और यूएनसी 3000 रुपीज़। तो ये क्लियरली देख सकते हैं कि जैसी कंडीशन रहेगी वैसा आपको प्राइस मिलेगा। सिर्फ कॉइन आपके पास है इसका मतलब नहीं कि आपको वो प्राइस का ज़्यादा दाम मिलेगा। अब ये 2 रुपीज़ वाला कॉइन देखते हैं। 2 रुपीज़ ग्लोबलाइजिंग इंडियन एग्रीकल्चर एग्री एक्सपो। तो उसमें बॉम्बे मिंट 50 रुपीज़, फाइन कंडीशन, वेरी फाइन कंडीशन 75, एक्स्ट्रा फाइन 200, यूएनसी 800। कलकत्ता मिंट फाइन 100 रुपीज़, वेरी फाइन 150, एक्स्ट्रा फाइन 250, यूएनसी 1500। हम ऐसे ही बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। हमें आप सपोर्ट करें, हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करें और हाइप करें। थैंक यू।